हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में जरा सा आप ये जानते होंगे दोस्त कि इसमें 3 फार्मूला आपको पहले बेसिक याद होगा। एक आपको तो दोस्त दूरी याद होगा, एक आपको याद होगा, पहला आपको याद होगा दोस्त दूरी, दूसरा याद होगा आपको चाल, और तीसरा याद आपका होगा समय। ये बेसिक आप लोग का जानकारी होगा, आप टाइम एंड डिस्टेंस या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में पढ़े होंगे। अगर हम आपसे पूछे दोस्त कि दूरी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, इसी 3 फार्मूला को हम लोग इसमें रिप्लेस करेंगे दोस्त। यही तीनों फार्मूला को इसमें हम ऐड करेंगे। तो पहले ये बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है दोस्त? चाल गुने समय। इसी को आप याद कर सकते हैं d बराबर एस गुने टी। डी बराबर क्या दोस्त? एस गुने टी। अगर हम आपसे पूछें चाल बराबर क्या होगा दोस्त, अगर चाल में हम समय से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? दूरी में हम समय से भाग देंगे तो दूरी अब बटे क्या होगा दोस्त? यहाँ पर समय होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं दोस्त कि अगर हम पूछें आपसे कि स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम होगा। डिस्टेंस बाई क्या होगा दोस्त? टाइम होगा। उसी तरह हम आपसे पूछें कि समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या दोस्त? चाल होगा। यहाँ पर भी दोस्त अगर हम पूछें आपसे कि टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। इन द सेंस आप शॉर्ट में इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्त कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या दोस्त? स्पीड गुने टाइम। अगर स्पीड बराबर हम पूछे आपसे दोस्त, तब बताइएगा कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और टाइम बराबर आपसे हम पूछे दोस्त तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसी को आप लैंग्वेज में इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्त कि दूरी बराबर पूछे तो क्या होगा दोस्त? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर हम चाल बराबर बोले दोस्त तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा दोस्त? दूरी बटे समय। और समय बराबर अगर हम पूछे दोस्त तो क्या होगा? दूरी बटे समय। अब देखो दोस्त, इसमें आपको 4 फार्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। बोट एंड स्ट्रीम में 4 फार्मूला है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, और उसी 4 फार्मूला से आपका दोस्त आगे टोटल की टोटल आपका बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्त, याद रखना है दोस्त कि आपसे यहां पर ये दूरी है दोस्त। क्या है? दूरी है। अब बताओ, ये दूरी को हम मान लेते कि d किलोमीटर है। क्या दोस्त? d किलोमीटर। ए से बी हमको जाना है, ए से हमको बी जाना है। तो वहां पर देखो दोस्त कि हम लोग पढ़े थे ट्रेन में, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में क्या पढ़े थे कि अगर एक ही दिशा में जाता है तो वहां पर क्या होता था दोस्त? दोनों चालों का अंतर होता था। दोनों चालों का अंतर होता था, मतलब 2 ट्रेन जाता है एक ही दिशा में, 2 ट्रेन एक ही दिशा में, या 2 बस एक ही दिशा में, 2 कार एक ही दिशा में अगर चल रही है तो दोनों चालों का क्या होता था? अंतर होता था। क्या होता था? अंतर। अगर विपरीत से आ रही है 2 ट्रेन, 2 बस, 2 कार या 2 आदमी आ रही है, तो मतलब वो अपना स्पीड से आ रही है, तो वहां पर क्या होता था दोस्त? उधर से विपरीत से एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। अगर दोनों विपरीत से आएगा दोस्त तो क्या होता था? वहां पर चाल जुटता है। चाल क्या होता है? जुटता है। लेकिन यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में 2 गो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। एक जो लैंग्वेज रहेगा दोस्त, वो लैंग्वेज को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भाषा आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। भाषा पर ही क्वेश्चन आपको बनेगा। देखो, अगर आपसे पूछे दोस्त कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में
धारा के दिशा में नाव का चाल या नाव की चाल। लैंग्वेज को देखना दोस्त, क्योंकि हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाव, तो इसमें नाव जरूर आएगा। तो चाल कह रहा है तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जिधर दिशा धारा है उसी में जा रहा है नाव दोस्त। तो धारा की दिशा में याद रखना, ये लैंग्वेज को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। एक धारा की दिशा, क्या दोस्त, धारा की दिशा में यहाँ दिशा है, क्या है, दिशा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दिशा यहाँ पर है, तो ये दिशा जा रहा है नाव की दिशा में, कौन सी, नाव की चाल, तो यानी धारा की दिशा में। कहाँ की दिशा में, धारा की दिशा में। तो याद रखना दोस्त कि शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल, ये याद रखना दोस्त। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा या दोस्त, तो याद रखना कि एक ही दिशा में जाएगा, तो याद रखना कि क्या होता है कि शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल प्लस याद रखना कि धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की दिशा, धारा की चाल। देखो दोस्त, अगर धारे की दिशा में चलेंगे, क्या में चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे, तो याद रखना शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। याद हुआ दोस्त। अगर हम एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे, तो दो शब्द याद रखना, शांत जल, कौन सी दोस्त, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ये यहां पर ये शब्द याद रखना कि शांत जल के जगह पर आपको स्थिर जल आएगा, क्या आएगा, स्थिर जल भी आ सकता, या यहां पर आ सकता ठहरे हुए जल में नाव की चाल, ठहरे हुए जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर हम विपरीत से आएगा दोस्त, विपरीत से, अगर विपरीत से आएगा तो याद रखना, अगर विपरीत से आएगा दोस्त, विपरीत से, तो याद रखना अगर विपरीत से आएगा, तब विपरीत से आएगा तब यहां पर याद रखना धारा के विपरीत में नाव की चाल, धारा के विपरीत यानी क्या आएगा दोस्त, धारा के विपरीत यानी ये जा रहा है इधर। देखो दोस्त, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो ही धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्या होगा दोस्त, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब यहां पर देखो दोस्त, इसको शांत जल, शांत जल, शांत जल में नाव की चाल प्लस, सॉरी यहां पर माइनस धारा की चाल। देखो दोस्त, यहां पर इसको मान लेते हैं ये x है, क्या है दोस्त, ये x है, और ये हम मान लेते हैं y है, ऊपर x है और इसको मान लेते हैं क्या दोस्त, y है। यहां पर भी दोस्त यहाँ मान लेते हैं ये x है माइनस ये आपका y है, ठीक है। तो याद रखना कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को x माने, धारा की चाल क्या माने दोस्त, y माने, क्या माने, y माने। तो ये दो बात याद रखना दोस्त, यही दो फार्मूला से दो फार्मूला और बनेगा, इसी दो फार्मूला से दो फार्मूला और बनेगा दोस्त। यहां पर देखो एक लिखे हम धारा की दिशा में नाव की चाल, क्या दोस्त, धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। उसी तरह यहां पर देखो दोस्त, अगर विपरीत में होगा, क्या होगा, विपरीत में होगा, तो धारा के विपरीत में नाव की चाल, ये प्लस है यहां पर दोस्त, यहां पर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यही आपका फार्मूला होता है।
याद रहेगा। दिशा में कहेंगे दोस्त, दिशा में कहेंगे तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और विपरीत में कहेंगे दोस्तों x माइनस वाई, विपरीत में कहेंगे तो x माइनस वाई जुट जाएगा, अरे माइनस होगा, क्या होगा दोस्त, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर याद रखना शांत जल की नाव की चाल को हम क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट किए दोस्त, शांत जल में नाव की चाल को क्या हम रिप्रेजेंट किए x, और धारा की चाल में हम क्या रिप्रेजेंट किए y, क्या किए y। यहाँ पर बताओ शांत जल में नाव की चाल को हम क्या रखें दोस्त x, और यहाँ पर देखो धारा की चाल में हम क्या रखें यहाँ पर y रखें। तो यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ से दो फार्मूला और बनेगा, समझिएगा। यहाँ पर ये बना दोस्त कि हम लिख सकते हैं धारा की दिशा की नाव की चाल। देखो दोस्त इसको हम सिर्फ लिखें यहाँ पर, समझना, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दिशा, दिशा में नाव की चाल, तो दिशा में नाव की चाल याद रखना शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर हम विपरीत में याद रखना शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल, ये याद रखना। देखो यहां पर दोस्त, तो दिशा बराबर याद रखना, दिशा मैंने एक ही दिशा में, तो शांत जल इसको x माने थे दोस्त, और प्लस धारा की चाल, क्या दोस्त धारा की चाल, इसको क्या माने थे हम लोग y माने थे। उसी तरह अगर हम बोले विपरीत, क्या बोले दोस्त विपरीत, तो विपरीत में याद रखना यही लिख लो शांत जल में नाव की चाल, इसको x माने थे, और माइनस धारा की चाल, इसको मानेंगे y दोस्त। अब इसको समीकरण मानेंगे फर्स्ट और सेकंड, इसको हम समीकरण मान लेते हैं दोस्त फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहां से आपको फॉर्मूला बनेगा दोस्त, ये कटेगा तो हमारा बचेगा यहाँ x कितना दोस्त 2x, अब बराबर इधर बताइए दिशा प्लस विपरीत, ठीक है। अगर इसको मानना चाहता है तो इसको a मान लो और इसको मान लो b। तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको a मानते तो a प्लस b, अब बराबर यहाँ 2x, क्या दोस्त 2x, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस b बाई 2 होगा, क्या होगा x बराबर हमको यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। अगर दिशा को मानते a और विपरीत को क्या मानते हैं b, तो हम यहाँ पर कहेंगे a प्लस बी बराबर x की x 2x, तो x बराबर क्या होगा a प्लस बी बाई 2 होगा। अगर अब यहाँ पर देखो साइन चेंज करेंगे दोस्त, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे दोस्त, ये बताओ साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब ये कटेगा दोस्त, तो बताइए हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि a अब माइनस b, अब बराबर ये कटेगा इधर तो क्या होगा 2y। तो बताओ y बराबर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी अब बटे 2। तो यहाँ पर देखो दोस्त x क्या है दोस्त, यहाँ पर x हमारा यहाँ पर x हमारा शांत जल में नाव की चाल बराबर यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर देखो क्या हुआ a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी, तो a क्या है हमारा दिशा, विपरीत क्या है दोस्त b, यानी a प्लस बी बाई 2। अगर यहाँ पर देखो दोस्त तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि धारा की चाल, क्या दोस्त धारा की चाल, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी बाई 2, क्या होगा a माइनस बी बाई 2।
अगर आपसे पूछे धारा की चाल तो क्या होगा, a माइनस बी बाई टू। तो यहां पर कितना फार्मूला बना दोस्त, 4 फार्मूला बना। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला। ये आप 4 फार्मूला याद करना पड़ेगा दोस्त। ये 4 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसी 4 फार्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्त। इसलिए याद रखना कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर हम बोले विपरीत में क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल। धारा की चाल कैंसिल होगा दोस्त, तो दिशा प्लस विपरीत यानी a प्लस बी बराबर क्या हुआ 2x। तो x बराबर क्या हुआ a प्लस बी बाई 2 होगा। यहां पर बताओ धारा की चाल अब यहाँ पर देखो क्या किए, ये माइनस किए, ये प्लस किए, ये कट जाएगा तो क्या होगा हमारा दोस्त, दिशा माइनस विपरीत यानी कि a माइनस बी बराबर ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, बाई बाई के बाई 2 बाई 2 से भाग पड़ा था दोस्त, क्या हुआ a माइनस बी बाई 2। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे कंसेप्ट को दोस्त कि शांत जल में नाव की चाल बराबर a प्लस बी बाई 2, धारा की चाल a माइनस बी बाई 2। ये हर हाल में याद होना चाहिए दोस्त, नहीं याद होगा तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। इसलिए इस फार्मूला को आप कंठस्थ कर लें। इस फार्मूला के जब तक कंठस्थ नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपको छूटेगा, याद रखना दोस्त। यही 4 फार्मूला आपको बोट एंड स्ट्रीम में आपको चैप्टर में पूरा के पूरा आपको खत्म होता है। बोट एंड स्ट्रीम में पूरा के पूरा इसी 4 फार्मूला से टोटल के टोटल चैप्टर आपको खत्म होगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है दोस्त कि आगे जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी 4 फार्मूला पर टोटल के टोटल बनेगा दोस्त। हाँ, जितने भी पीछे मान लो कि इसमें जितने हम लोग फार्मूला पढ़े बोट एंड स्ट्रीम में वो चाल पढ़े, क्या पढ़े, चाल यानी गति का फार्मूला। अगर हम शुरू में पढ़े धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ क्या है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर हम धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछे तो धारा शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल, ठीक है। तो उसी से फिर यहाँ पर उसी कंसेप्ट को लिखो, देखो दोस्त शॉर्ट में कि दिशा में रहेगा तो x प्लस वाई, दिशा में रहेगा तो x प्लस वाई, विपरीत में रहेगा तो x माइनस वाई। यहाँ पर 2 इक्वेशन माने दोस्त, इसको काटे तो यहाँ दिशा प्लस विपरीत बराबर x 2x, तो x बराबर क्या हुआ दोस्त a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। यहाँ देखो बताओ दोस्त, अगर ई काटे यहाँ पर देखो माइनस 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 यहाँ प्लस, तो ई कट गया तो कटा तो हमारा क्या हुआ बाई बाई 2 बाई, तो 2 बाई बराबर क्या दोस्त, यहाँ 2 बाई बराबर a माइनस बी, तो बाई बराबर a माइनस बी बाई 2। तो याद रखना अगर हम पूछें यहाँ पर अगर हम पूछे दोस्त कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, बोलो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्या होगा दोस्त, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोले तो क्या करना, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। बस विपरीत में माइनस कर देना, विपरीत में दोस्त माइनस कर देना, विपरीत में क्या कर दिए माइनस, विपरीत में क्या कर दिए यहाँ पर माइनस कर दिए। याद रखना कि विपरीत में हमारा यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये याद हो गया दोस्त, याद रखना, ई अदम याद रखना दोस्त, ये आपको नहीं याद रहेगा, इसी पर आपको क्वेश्चन तैयार करता है। ये लैंग्वेज को याद रखना, ये दिशा को याद रखना, ये विपरीत को याद रखना, यहाँ पर धारा की चाल को याद रखना, धारा की चाल को याद रखना। ये 3 बात आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए दोस्त, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें दोस्त। आपको हम बोट एंड स्ट्रीम में जितने भी आपको रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में आए हैं टोटल के टोटल हम सोल्व करेंगे दोस्त। याद रखना
कल इसका हम लोग प्रॉब्लम लेकर आएंगे। इसका क्या होगा दोस्त? कल होगा प्रॉब्लम। याद रखना, इसको हम लोग कल प्रॉब्लम लेकर आएंगे और वो प्रॉब्लम आपको 2 दिन में टोटल के टोटल क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आज भर इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।